तो आपने आज तक कई सारे ढीले स्क्रू वाले इविल कैरेक्टर्स को तो देखा ही होगा। चाहे हम बात करें सोल्जर बॉय, होमलैंडर, जोकर, इवन ग्रैंड मास्टर की भी बात कर ले। पर मेरा यकीन मानो दोस्तों, आज हम जिस कैरेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका पागलपन इन सारे लूनेटिक विलन से कई ज्यादा ऊपर है, और ये कैरेक्टर है द मेन मैन लोबो। अब लोबो के बारे में आज हम जो कुछ भी बताने वाले हैं उसे जानने के बाद आप में से कुछ लोग कहोगे कि अच्छा हुआ लोबो हमें लाइव एक्शन मूवीज में आज तक नहीं दिखा। वहीं कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई इसको सुपर गर्ल में लाइव एक्शन में क्यों ला रहे हैं, इसे तो बहुत पहले हमारे सामने आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये अकेला कैरेक्टर सारे सुपर हीरो फैंस का दिमाग घुमा सकता है। और जिन्हें लोबो की करामातों के बारे में नहीं पता उन्हें मैं कह दूं कि आप जो कुछ भी इस कैरेक्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो, लोबो उन सारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मेनियक है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो लोबो की जो ओरिजिन स्टोरी है वो बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमें लोबो द लास्ट जार्नियन मिनी सीरीज में बताई गई है, जहां पर एक बुक होती है जिसका नाम होता है द अनऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ लोबो, और उसके चैप्टर्स के तौर पर हमें लोबो की कहानी बताई जाती है। तो इस कॉमिक के इशू 1 में हमें बताया जाता है कि इस यूनिवर्स में कहीं दूर एक गैलेक्सी थी जहां एक प्लैनेट था जार्निया नाम से। ये प्लैनेट खुशहाली और उन्नति का स्वर्ग था, और वहां पर रहने वाले बीइंग्स सबसे नोबल रेस के माने जाते थे। जार्निया एक लिटरल पैराडाइज था जहां पर ना कोई नफरत जानता था और ना ही कोई पाप था। वहां के लोग ना गरीब थे, ना भूखे, ना कोई वहां बीमारी एग्जिस्ट करती थी। इनफैक्ट जार्निया में डेथ का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। लोग अपनी मर्जी से जितना लंबा जीना चाहें उतना जी सकते थे, और जब उनका मन होता था तभी वो अपनी मर्जी से डेथ को अपनाते थे। और फिर एक दिन उस स्वर्ग में पैदा हुआ एक अभिशाप, और उस अभिशाप का नाम था लोबो। अब जिस दिन लोबो पैदा हुआ था उसकी दाई माँ जो उसकी डिलीवरी करवा रही थी वो लोबो का पहला शिकार बनी। जब पैदा होते ही लोबो ने उस औरत के हाथ की 4 उंगलियां काट डाली, और वो प्लेनेट जो कभी किसी तरह के ट्रॉमा के बारे में नहीं जानता था, वहां वो दाई माँ उस प्लेनेट की पहली मेंटल पेशेंट बन गई। और जार्नियंस जो अपने कमाल की रीजनरेशन एबिलिटीज के लिए जाने जाते थे, वो लोग भी आज तक समझ नहीं पाए कि वो दाई माँ अपनी उंगलियां रीजनरेट क्यों नहीं कर पाई। अब ऐसे स्वर्ग जैसी जगह पर एक ऐसा बच्चा कैसे पैदा हो गया ये कोई नहीं जानता था। कुछ लोग कहते थे कि ये रोग जीन्स का नतीजा है, तो कुछ का कहना था कि ये डिमोनिक पोजीशन है। वहीं कुछ लोग ये कहते थे कि ये यूनिवर्स का कहर है ताकि वो जार्निया की तरक्की को रोक सके। वहीं कुछ लोग ये कहते थे कि लोबो एक ऐसा कॉस्मिक कर्स है जो कभी ना कभी तो आना ही था, और ये जार्निया की बदकिस्मती है कि वो कर्स जार्निया पर ही आया। अब लोबो बचपन से ही इतना ज्यादा वायलेंट और ब्रूटल था कि उसके किंडरगार्टन की टीचर्स तक उसे नापसंद करते थे, और जो टीचर उसकी शिकायत करते थे वो अगले दिन किसी बड़ी भयानक मौत का शिकार हो जाते थे। सिर्फ 5 साल की उम्र में ही लोबो ने अपने स्कूल के प्रिंसिपल के गले की हड्डी को उखाड़ दिया, और उस प्रिंसिपल की बड़ी दर्दनाक मौत हुई। और मरते मरते उस प्रिंसिपल ने एक कागज पर लिखा कि हे जार्नियंस वासियों, प्लीज भगवान के लिए अब पुलिस, पनिशमेंट और प्रिजन का कंसेप्ट ले आओ। पर लोबो इतने पर ही नहीं रुका। तो ग्रेड स्कूल आते आते लोबो इतना वायलेंट बन चुका था कि वो सबसे एक्सट्रीम तरीके से लोगों को मारने के बारे में सोचने लगा। वो हर किसी से नफरत करता था और सबको पूरे नफरत से ट्रीट करता था, और पूरा जार्निया अब इस बात को मान चुका था कि वो लोबो को सुधार नहीं सकते, क्योंकि लोबो के जहन में अच्छाई जैसी कोई चीज है ही नहीं। और लोबो जितना बद से बदतर होता गया, लोबो को उतना ही मजा आता गया। पर फिर आया जार्निया का डूम्सडे, जब अपने टीनेज ईयर्स में लोबो को अपनी बायोलॉजी क्लास में काम करने का मौका मिला। और लोबो ने क्या किया, उसने बनाया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि 117 माइक्रोन बड़ा था साइज में, जो कि फ्लैश के अंदर घुस सकता था, जिसके बाद पेशेंट के पूरे शरीर पर काले काले छाले पड़ जाते, उनके अंदर जानलेवा ब्लड पॉइजनिंग हो जाती, और फिर एक बहुत ही दर्दनाक मौत उनका वेट कर रही होती है। पर इस वायरस की सबसे बुरी बात ये थी कि इन्फेक्शन होने के तुरंत बाद ही इन्फेक्टेड पर्सन की पूरी बॉडी कंप्लीट पैरालिसिस में चली जाती थी, जिस वजह से इस बीमारी का कोई तोड़ ढूंढा ही नहीं जा सका। और देखते ही देखते कुछ ही पलों में जार्निया के बिलियंस ऑफ लोग इसकी चपेट में आ गए। देखते ही देखते पूरे शहरों में बस इधर उधर बॉडीज पड़ी हुई थी, तड़प तड़प कर दम तोड़ते हुए जार्नियंस लोग, और हर तरफ बस फ्लैश सड़ने की बदबू। और जब एक पूरा प्लेनेट मौत की आगोश में समा रहा था, तब वहां पर खड़े होकर लोबो स्माइल कर रहा था। वो एक महल की बालकनी में जाकर बैठ गया और एक बढ़िया सी वाइन की ग्लास के साथ
उसने इस नजारे को एंजॉय किया। अब ये तो थी लोबो की ओरिजिन स्टोरी। अब हम डिटेल में जानेंगे कि लोबो आखिर है कैसा और उसकी पर्सनैलिटी ऐसी क्यों है। तो जब लोबो को लीजन नाम की एक इंटरगैलेक्टिक एजेंसी पकड़ कर लाती है, तब लोबो का एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जहाँ उससे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं और आप बस इन सवालों के जवाब सुनकर देखो। तो जब लोबो से पूछा गया कि उसे लोग पसंद क्यों नहीं आते, तो वो कहता है कि तुम कुछ भी रीजन दो, उसे वही रीजन चलेगा कि उसे लोग क्यों नहीं पसंद। और जब उसे पूछा जाता है कि जब कोई तुमसे डील करने आता है तो तुम उसे क्यों मार डालते हो, तो इस पे लोबो कहता है कि वो किसी को भी बिना रीजन के नहीं मारता। उसका एक ही उसूल है और वो है नो कॉन्ट्रैक्ट नो किल। हाँ, बस काम हो जाने के बाद जिसने सुपारी दी है वो अगर पैसे देने से मना कर दे तो वो उन सभी को मार डालता है। फिर जब लोबो से पूछा जाता है कि क्या उसकी लाइफ का कोई पर्पस है, तो उस पर लोबो कहता है कि उसकी लाइफ का बहुत बड़ा पर्पस है और वो है लोगों को तड़पाना और उन्हें मार डालना। और इस आर्ट में बेहतरीन बनने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट कर दी है और वो मानता है कि वो उस यूनिवर्स का सबसे स्किल्ड किलिंग मशीन है। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो उससे बेहतर है जान लेने में, तो लोबो उन्हें इनवाइट करता है उससे मिलने के लिए, ताकि वो उन्हें सिखा सके कि जान कैसे ली जाती है। वहीं जब डॉक्टर उससे पूछते हैं कि तुमने अपनी पूरी रेस को क्यों खत्म कर दिया, क्या बस खुद को यूनिक बनाने के लिए, तब लोबो बताता है कि हाँ, वो खुद को एक रिमार्केबल बीइंग मानता है और इस वजह से वो नहीं चाहता कि उसके जैसे दिखने वाले और भी लोग एग्जिस्ट करें। वहीं जब डॉक्टर लोबो से कहते हैं कि इस तरह के कत्लेआम मचाने में क्या उसके मन में जरा सा भी मोरल ऑब्लिगेशन नहीं आता, इस पे लोबो कहता है कि मैंने वो किया क्योंकि मैं कर सकता हूँ, वो लोग नहीं कर सकते थे, इसीलिए तो वो यूनिक नहीं है, मैं हूँ। वहीं आखिरी सवाल होता है कि क्या लोबो अपनी जबान का पक्का है, तो इस पे लोबो कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो अपनी दी हुई जबान और लिए हुए कॉन्ट्रैक्ट से कभी पीछे नहीं मुड़ता। अब वो वादा पूरा करने के लिए चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, वो उसे पूरा करके ही मानता है। तो ये है लोबो की पर्सनैलिटी दोस्तों। पर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात हमें इशू 2 में पता चलती है, जैसे कि लोबो इतना बेहतरीन मास्टर कॉम्पिटेंट है कि वो अपने ओपोनेंट्स के वीक पॉइंट्स को ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एनालाइज कर लेता है और उन्हें हराने का हर तरीका वो प्लान कर लेता है। अब एक मार्क्समैन होने के नाते लोबो एक गजब का हंटर भी है और ऐसा कहा जाता है कि अगर लोबो किसी के पीछे पड़ा है तो वो अक्रॉस गैलेक्सीज भी अपने शिकार और टारगेट को ढूंढ सकता है। वही लोबो को हर एक अच्छी चीज से नफरत है, जैसे कि स्क्वायर जॉज, डेमोक्रेसी, फ्लैग्स, ये सोच के अच्छाई की बुराई पर जीत हो सकती है, शॉर्ट हेयर, ब्राउन शूज, इक्वालिटी ऑफ वुमेन, इक्वालिटी ऑफ मेन, बेसिक राइट्स, इन शॉर्ट हर वो चीज जिसका अच्छाई से लेना देना है, लोबो को उससे नफरत है। वहीं अब जो अगली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके बाद तो आप समझ जाओगे कि क्यों अच्छा हुआ कि लोबो जेम्स गन के अंडर डीसीयू में हमें सुपरगर्ल मूवी में दिखने वाला है। तो इसी कॉमिक सीरीज के इशू 4 में कैनोनिकली ये मेंशन्ड है कि लोबो को रॉक म्यूजिक और हेवी मेटल बहुत पसंद है। जब वो 2 साल का था तब उसने अपने नैनी को मार डाला था और उसका रेडियो चुरा लिया था और 2 साल की उम्र में ही उसने एक पायरेट रेडियो स्टेशन जिसका नाम कॉस्मिक रॉक ज़ॉम्बी था उसे एक गाने का रिक्वेस्ट भेजा और उस रिक्वेस्ट में 2 साल के लोबो ने लिखा था कि मेरा फेवरेट गाना बजाओ और तब तक बजाते रहना जब तक मैं उस गाने से ऊब ना जाऊं, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं वहां आकर तुम्हारा सर उखाड़ दूंगा। बेस्ट विशेस लोबो। और आज तक उस रेडियो स्टेशन का आरजे उस गाने को प्ले कर रहा है। पर हैवी मेटल और रॉक म्यूजिक को लेके लोबो का पागलपन इतना ज्यादा है कि वो एक मेडिकल फैसिलिटी में जाकर अपने ब्रेन में ही 2 रेडियो रिसीवर्स फिट करवा लेता है ताकि उसे उस गाने को सुनने के लिए साथ में रेडियो ना रखना पड़े और रेडियो सिग्नल सीधा उसके दिमाग में ही रिसीव हो सके। तो जी हाँ दोस्तों, लोबो के दरिंदगी से भरे दिमाग में 24/7 वो गाना प्ले हो रहा होता है। तो अब आप बस यहाँ से इमेजिन करो कि आपको जब भी लोबो लाइव एक्शन में दिखे और उसके पीछे आपको हैवी मेटल म्यूजिक सुनाई दे रहा हो तो आप समझ जाना कि ये उसका फेवरेट गाना है। जिसके बाद वो इसी हैवी मेटल म्यूजिक के साथ कत्लेआम मचाना शुरू करेगा। और मेरे हिसाब से इस चीज को पूरे हॉलीवुड में कोई बढ़िया से दिखा सकता है तो वो जेम्स गन है। पर अब आप मुझे बताओ कि आपका लोबो के बारे में क्या कहना है। क्या आप लोबो को एक क्रिप्टोनियन से भिड़ते हुए देखना चाहेंगे? और आपके हिसाब से क्या हमें लोबो से जुड़ी एक सीरीज दिखनी चाहिए या एक मूवी? आइए कमेंट्स में इन सबके बारे में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।